नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रेलवे ने अपने तरफ से रेलवे भर्ती कैलेंडर 2025 को अनाउंसमेंट कर दिया है। ये अनाउंसमेंट जो किया गया है एक लेटर के थ्रू, जो जोनल रेलवे हैं, जो आरआरबी है, सबको सूचित किया गया है। ऐसे पब्लिकली लेटर नहीं है, लेकिन आरआरबी को बताया गया है, सारे आरआरबी को बता दिया गया है कि भाई अगला साल जो कैलेंडर आने वाला है उसका कुछ पैटर्न इस तरह से होगा। लेकिन वैसे में प्रॉब्लम ये हो गया है कि रेलवे 2025 का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, और उस टेक्निकल इशू के वजह से बच्चों के लिए काफी मुश्किल काम है। कई बच्चों के लिए तो मान के चलिए कि एक खुशी कहीं गम वाली बात हो जाएगी, है ना। आइए समझते हैं, विस्तार से एनालिसिस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहां पे। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे आपको बहुत सारे आईटीआई लेवल के जितने भी भर्तियां निकाली जाती है सबका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। और फिलहाल अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के तलाश में हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेगा जिससे आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अभी फिलहाल में जितने भी भर्ती आती है आईटीआई लेवल का, सबका कोर्स यहाँ बना हुआ है। फिलहाल में मास्टर कोर्स के अंतर्गत फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके आप जितनी भी सरकारी नौकरी निकाली जाती है सबका तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आइए समझते हैं। रेलवे ने अपने तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया कल कल ही, मतलब 10 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें रेलवे ने बताया है कि भाई ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सारे बोर्ड को इन्होंने एक लेटर जारी करके बताया है कि भाई एनुअल जो कैलेंडर होगा ईयर 2025 का, उसके रिगार्डिंग ये चीजें बताई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझिए कि रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और ये सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये लेटर भेज दिया गया है। अब इस लेटर में क्या है समझिए। रेलवे बोल रहा है अपने तरफ से कि भाई हम अगले साल भर्ती लेंगे, है ना। उसके लिए अभी से आप लोग क्या करना है, तैयारी में लग जाइए। तैयारी क्या करना होगा भाई, तो ये बोल रहे हैं कि पीरियड जनवरी मार्च की बात कर रहे हैं, जनवरी मार्च में 2025 की बात कर रहे हैं कि जनवरी मार्च में हम कैटेगरी जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की बात कही जा रही है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30/6/2026, मतलब जो 2025 में भर्ती आपका निकाला जाएगा 2025 जनवरी में, ठीक है ना, जनवरी मार्च में। ठीक है, तो जनवरी मार्च में जो भर्ती निकाला गया उसके लिए सीटों की संख्या का काउंट करिए कहां तक, 30/6/2026 तक, है ना। मतलब 30 जून तक आप सीट काउंट कर लिए, 2026 30 जून तक, है ना। हम भर्ती निकालेंगे 2025 में मार्च में, लेकिन आप जो सीटों की काउंटिंग करेंगे वो 2026 तक कर लीजिए, 2026 तक का भर्ती निकालने वाले हैं। ये इनके तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद इन ये करेंगे क्या कि ये ऑनलाइन OIRMS क्या होता है, ऑनलाइन इंडिकेटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है रेलवे का। ये ऑनलाइन चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी भर्तियां खाली हैं। जो लोग रिटायर होते हैं उनका पूरा डेटा इनके ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पर आता है, उससे ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना भर्ती है और आने वाले 2026 तक कौन कौन से लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने सीटों की संख्या बची रहेगी, तमाम ये लोग असेसमेंट करते हैं किसके द्वारा, OIRMS के द्वारा। ठीक है, ये काम ये बोले हैं कि नवंबर 2024 तक कर लेना है। ठीक है ना, मतलब 30/6/2026 तक जो भर्ती निकाला जाएगा उसका डेटा आप OIRMS के थ्रू नवंबर 2024 तक आप लोग कर लीजिए। करने के बाद क्या करना है कि इसके बाद वैकेंसी का इंडिकेशन देना है, बता देना है कि भाई दिसंबर में कि भाई कितना भर्ती है। ठीक है ना, इंडिकेटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। ठीक है ना, इसके थ्रू जब अप्रूवल हो जाएगा भाई इतना भर्ती है, तो आपको दिसंबर 2024 में क्लियर डेटा देना है कि भाई मेरे पास इतना भर्ती है। ठीक है, और इसके लिए जब ये हो जाएगा तब हम लोग जनवरी 2025 में प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, ठीक ना, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिस, ठीक है ना, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये लोग ड्राफ्टिंग कर देंगे। पहले कहा था जो नोटिफिकेशन आता है ना उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग के बाद पब्लिश किया जाता है। तो ये जनवरी 2025 में ये ड्राफ्टिंग कर लेंगे और आपका जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन निकाल देंगे 2025 के लिए। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया बता रहे हैं किसको, आरआरबी को, भाई ये वाला काम ऐसे ऐसे ये मंथ वाइज कर लेना है और हमें फाइनली ड्राफ्टिंग कर लेना है कब, 2 जनवरी 2025 में। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अप्रैल जून में ये लोग निकालेंगे नोटिफिकेशन निकालेंगे टेक्नीशियन का,
और इसके लिए भी जो भर्ती है 2026 तक के सीटों की संख्या को जांच करेंगे। और जनवरी फरवरी में OIRMS के थ्रू ये डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई जनवरी फरवरी में 2025 में OIRMS के थ्रू डेटा कलेक्शन करेंगे कि भाई 2026 तक कितने सीटें खाली है टेक्नीशियन का। और इसके बाद अप्रूव करेंगे फरवरी मार्च 2025 में कि भाई मेरे पास फाइनल इतना सीट है। और इसका ड्राफ्टिंग हो जाएगा मार्च 2025 में। और जब मार्च 2025 में ड्राफ्टिंग होगा और इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल जून में देखने को मिलेगा, जैसा कि इस लेटर में बताया गया है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें जुलाई सितंबर में 2025 की बात कर रहा है, जुलाई सितंबर 2025। ठीक है, इस समय क्या होगा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल, लेवल 2 और लेवल 3 और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर है ना, इस सब की भर्तियां 2026 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, अप्रैल मई में ये लोग पड़ताल करेंगे, है ना, OIRMS सिस्टम के थ्रू ये लोग पता करेंगे कि 2026 तक कितने सीटें खाली इस सब के लिए। ठीक है, और इसके बाद ये मई में डेटा इनको मिलेगा, मई जून 2025 में डेटा दिया जाएगा और जून 2025 में ये लोग ड्राफ्टिंग कर देंगे और ड्राफ्टिंग करने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि अभी आया हुआ है एनटीपीसी का नोटिफिकेशन लगभग इसी के टाइम शेड्यूल में निकाला गया है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल ये जिक्र कर रहा है कि भाई हम इस तरह से काम करने वाला है। तो कुल मिलाकर सूचना यही है कि भाई असिस्टेंट लोको पायलट का जनवरी से मार्च के बीच में भर्ती आएगा, टेक्नीशियन का अप्रैल से जून के बीच में आएगा और जुलाई सितंबर में आपका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल वाला भर्ती निकाला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ग्रुप डी की बात कही गई है। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर ये अगले साल 2025 में ये लोग अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की भर्ती निकालेंगे लेवल 1 का। ठीक है, इसका जो ड्राफ्टिंग किया जाएगा, मतलब इसकी जो भर्ती की संख्या है ये 31/12/2026 मतलब 2026 में 31 दिसंबर तक सीटें ये लोग फाइंड आउट करेंगे कि 31 दिसंबर 2026 तक कितना सीट खाली होगा। और उसके लिए ये लोग OIRS सिस्टम से जुलाई 2025 में चेक करेंगे, अगस्त में ये फाइनल बता देंगे कितना सीट है मेरे पास खाली है अगस्त 2025 में, और सितंबर 2025 में इसका ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया जाएगा, ड्राफ्टिंग करके इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर दिसंबर में प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई ग्रुप डी की जो भर्ती है वो आपका अक्टूबर दिसंबर के बीच में आएगा अगले साल। तो इस साल वाला 2024 वाला भी बस मान के चलिए अक्टूबर चल रहा है, एकदम अक्टूबर और नवंबर में ये आसपास बहुत जल्द ये भर्ती निकल सकती है। ठीक है, नोटिफिकेशन निकल सकता है किसका? लेवल 1 ग्रुप डी का। इस पे हम अलग से सेशन करेंगे। तो ये चीजें बताया गया है। ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा चीजें किया जा रहा है। अब इसमें समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में एक बार हम जिक्र कर लेते हैं कि समस्या क्या है। समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि मान लीजिए आप 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई किए थे, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए थे, और 24 वाला भर्ती के जो टाइम टेबल आप देखेंगे तो CBT 1 का जो एग्जाम संभावित है, मतलब जो टाइम टेबल में बताया गया है कि नवंबर में होगा असिस्टेंट लोको पायलट का, नवंबर में CBT 1 एग्जाम होगा। CBT 2 एग्जाम आपका जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा। और उसी तरह से इसके बाद साइको होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग करते करते आपका अगला साल अक्टूबर दिसंबर आ जाएगा, अक्टूबर तो आ ही जाएगा। अब समस्या ये हुआ कि जो बच्चा 2024 वाला भर्ती में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, बढ़िया सिलेक्शन दिया है, बढ़िया नंबर लाया है, लेकिन जब तक उसका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिलता है वो बैठा नहीं रहेगा, वो फिर फॉर्म अप्लाई करेगा 2025 वाला में। और जब 2025 वाला में फॉर्म अप्लाई करेगा तो ज्वाइनिंग से पहले इसके ज्वाइनिंग से पहले ये 2025 वाला भी एग्जाम देगा। और क्या लगता है 2024 में अगर वो बढ़िया मार्क्स लाया है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो 25 वाला में भी लाएगा। अगर इसकी ज्वाइनिंग 2024 वाला में समय से हो जाएगा, 2024 वाला में समय से इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, तो होगा क्या कि ये भाई साहब फॉर्म नहीं भरेंगे किसके लिए? 2025 के लिए। ये फॉर्म नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे। अगर ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, तो ये 2025 वाला भी फॉर्म भरेगा। अब वैसे में होगा क्या कि जो बच्चे 2025 वाला में पीछे रह गए थे वो कितना भी मेहनत कर ले, ये बैठा रहेगा क्या? ये भी प्रैक्टिस करेगा, तो इसको पीछे नहीं कर पाएंगे आप। फिर वही मैक्सिमम लगभग मान के चलोगे, जो डेटा है बहुत खतरनाक है, 80% वही लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिसका सिलेक्शन 2024 में हुआ है, वो 25 वाले में भी सिलेक्शन लेंगे। तो जो बच्चे बच गए थे 2024 वाले में, फिर 25 वाले में बचेंगे। अब इनके साथ समस्या क्या होगा कि ये लोग जब सीटें छोड़ेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे,
तो वेटिंग लिस्ट से फिर कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो इस सब प्रक्रिया में 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। बच्चों का जो प्रेशर है, जो मानसिक लेवल है, जो पैसे किस तरह से जुगाड़ करके शहर में रह रहे हैं, वो सारी समस्याओं से लड़ते रहते हैं। अब इन समस्याओं के बीच बच्चा फंसा रहेगा, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाएगा ना कि मेरा नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी उम्मीद में 3-4 साल बीत जाते हैं। तो इनके लिए एक बहुत ही दुखद हो जाता है कि भाई ये रेलवे जो घोल मोल कर रहा है ये गलत है। रेलवे को चाहिए था कि ठीक है नोटिफिकेशन निकालना है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम लेने में तेजी दिखाए। जैसे दिसंबर में सारा एग्जाम ले रहा है, ठीक है, उस जनवरी तक सीबीटी 2 एग्जाम लेकर, जनवरी फरवरी में सीबीटी 2 एग्जाम लेकर मार्च तक, हार्डली मार्च तक ज्वाइनिंग करा दे सबको, जो 2024 वाले हैं। तो 2025 वाले में फ्रेश कैंडिडेट जाएंगे जो एक्चुअल में नीडेड हैं, जिनको जरूरत है और मेहनत भी वो कर रहे हैं कि भाई हमको रेलवे में ज्वाइन करना है। लेकिन अगर मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ 2024 वाले को, तो फिर तो आपका एग्जाम का प्रक्रिया शुरू कर देंगे आप। नवंबर दिसंबर में अगले साल ज्वाइनिंग कराएंगे, तो फिर ये लोग भी एग्जाम में शामिल होंगे और पूरा डेटा को नहस तहस कर देंगे। तो समस्या ये हो जाता है। तो यही कह सकते हैं कि रेलवे अपने तरफ से बस बच्चों को उलझाकर फंसाकर एकदम जान ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कभी खुशी होता है नोटिफिकेशन देखे, कभी गम भी होता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, जो करना है उसको जल्दी करो ना यार। बात सही है कि नहीं सही? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेक्निकल इशू है, इस पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पहचान का एक लड़का है जिसका ज्वाइनिंग इस साल ज्वाइनिंग हुआ है, 1 महीना पहले। अब बताओ, वो एग्जाम दिया था 2018-20 में, मतलब 20 का वेटिंग वाला, अब ज्वाइन कर रहा है। तो वैसे थोड़े होता कि भाई 4 साल 5 साल, उस दौरान उस कितना डिप्रेस हुआ था, उसकी शादी तक भी हो गई और बेरोजगार घूम रहा था, होपलेस हो गया था, अचानक से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक स्तर को नीचे कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है, और जिंदगी में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि उलझा के रखता है। अगर आपको नौकरी देनी है तो क्लियर कर दीजिए भाई कि इनको इनको नौकरी मिलने वाला है, आप लोग वेट कर लीजिए, तो ये लोग अपने शांत बैठे रहेंगे, आगे वाले बच्चे फ्रेश बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ये पूरा झोल झाल हो जा रहा है। तो इससे रेलवे को बचना चाहिए। आपका राय क्या है इस पे हमें आप जरूर सूचित करिएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, कंफर्म हो चुका है। अब नोटिफिकेशन 15 से 20 दिन के अंदर में आ जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी की जो हमारे क्लासेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल सब चीज है, ये क्लास पे हम लोग 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आप दुर्गा माँ कूपन अप्लाई करके 50% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। DURGAMAA ये अप्लाई करेंगे दुर्गा माता, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी के कोर्स में। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज दिया गया है। प्लस में हम यहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ठीक है ना। 30 प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट के साथ आंसर की है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ इसी कोर्स में दे रहे हैं। 1000 रुपए में आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज्वाइन करके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम नवंबर में होने वाला है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट 99 रुपीज के लाए। हमें मालूम है कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी ज्वाइन कर लीजिए, 99 रुपए कोई बड़ा चीज नहीं होता है। होगा क्या कि 30 मॉक टेस्ट है, इसमें आपको अपना लेवल जांच करने का पता चल जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन का अनुभव होगा, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और करना भी चाहिए, जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद होता है। आंसर की के साथ में डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है, एक बार आप इसे विजिट जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे इसरो डीआरडीओ बार्क का तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है, फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा ऑनलाइन क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सब चीज है। यहाँ हम लोग 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। 10% के लिए जो कूपन कोड है AFOUND-10 अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के सभी कोर्सेज पे आपका 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास रेलवे के जितने भी कोर्सेस हैं सब पे 20% डिस्काउंट है। RRB 20-ABHI डालेंगे तो आपको रेलवे का ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सूचना था जो आप लोगों को बताना था। बाकी रेलवे की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया, ये खुशी का तो विषय है कि हमें आने वाले दिनों में भी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगा और तैयारी आप करते रहेंगे। और उन बच्चों से गुजारिश है जो
तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लगे रहिएगा, दुर्गा पूजा का समय है, दिवाली आएगा, छठ आएगा, घूमने का प्रयास नहीं करना है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिएगा। ऐसा दिवाली दुर्गा पूजा हर साल आता है और हर साल हम लोग त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ही इंजॉय करना है, बाकी पढ़ाई में ध्यान देना है, पढ़ाई में लगे रहना है, इधर उधर के चीजों में नहीं फंसना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।